हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों मैं आज आपको कराने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का, जिसका पेपर हुआ था 8 नवंबर 2020 में। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। शिफ्ट सेकंड का पेपर मैंने कल कंप्लीट करवा दिया। 8 नवंबर 2020 का शिफ्ट सेकंड का पेपर मैंने कल करवा दिया, ठीक है। आज मैं कर रहा हूँ शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन रीजनिंग के, तो वो आप देख लेना। मैं जल्दी जल्दी आपको धीरे धीरे जल्दी मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँगा और आपको देख लेना है, तो देख लो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कोई हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नई नई अपडेट्स आती रहे, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में पता चलता रहे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये पेपर चाहिए 2007 से लेकर 2024 तक के, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको PDF वगैरह में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, A24/7 जानकारी, ठीक है दोस्तों। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया है अपने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। अब आएगा 31वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो 31वां क्वेश्चन है ये अपने कंप्यूटर का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीक को आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा दोस्तों ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या भी आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? दोस्तों ये है MS-DOS, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये माउस, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये है रिसाइकिल बिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? दोस्तों ये डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों ये है एक सर्च इंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो दोस्तों ये है प्रोसेस, प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर C का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? दोस्तों ये ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों ये डिजिटल कैमरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप सेट करने, रंग इत्यादि का उपयोग करने के लिए का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये स्टाइल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों ये Ctrl+V। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है?
बताइए दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। और नंबर 20 का सेंसर MS पावर पॉइंट विंडोज व एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? बताइए कौन एक वेब ब्राउज़र है? दोस्तों ये है सफारी, ठीक है। और नंबर 30 का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्रायः निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं है? कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्रायः निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? दोस्तों यह है 512 GB रैम, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस और होते हैं? दोस्तों यह टचपैड कीबोर्ड, ठीक है। और नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। बताइए दोस्तों ये स्कैनर, ठीक है। और नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों है इनपुट डिवाइस। और नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। दोस्तों ये प्लॉटर, ठीक है। और नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ये मॉनिटर, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों ये है बी, आउटपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएँ? दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता ही होगा। वो एक बार कोड स्कैन करते हैं, ठीक है, उससे मूल्य का भुगतान कर पाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक बिल बन जाता है उससे, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा ये बार कोड है, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। MICR का फुल फॉर्म देख सकते हैं, OCR का देख सकते हैं, RFID का फुल फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये MICR, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों ये विंडोज़ R, ठीक है, Windows+R। और नंबर 20 का सही आंसर। Alt+E खुले हुए प्रोग्राम में एडिट करने के लिए, Ctrl+R डॉक्यूमेंट में शब्दों को रिप्लेस करने के लिए, Shift+Ins चुने हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड और बैक आइकन MS वर्ड के व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, रीड मोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये साबरमती आश्रम, गुजरात, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर।
दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू किया था। इसमें गांधी जी ने 240 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और कुल 24 दिन तक यह यात्रा चली। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता है, दिल्ली पैक्ट नाम दिया गया। ठीक है, इसके तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने व एकत्रित करने की छूट दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में के द्वारा की गई। दोस्तों ये सैयद अहमद खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है। दोस्तों ये है जात और सवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद ओहदा, सवार का अर्थ है घुड़सवारों की वह संख्या जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी। तो दोस्तों थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए.ओ. हुयूम दादा बाई नरोजी तथा दिनसा वाचा के नेतृत्व में हुई थी। इसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 था। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये है लाहौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। दोस्तों ये असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आए तभी अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग को तेज करने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनाई। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है। तो दोस्तों कौन सी नहीं है, महेंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है। दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों ये गोदावरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है। दोस्तों ये बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये खाद्य और कृषि उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग 1960 को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है। दोस्तों कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है। तो दोस्तों ये टोडा। ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी। ठीक है, केरल में साइलेंट वैली इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। दोस्तों ये है 74.04%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका
से आंसर। पुरुष साक्षरता दर है 67.8%, महिला साक्षरता दर है 47.8%। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? दोस्तों ये ठाणे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठाणे की जनसंख्या 24,86,941 है। यह महाराष्ट्र का जिला है जिसका क्षेत्रफल 9,558 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये वाला आपको कमेंट करके बताना है। ये लास्ट का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है ये आंसर क्या होगा, और नहीं होगा तो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थे आधे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आज ही कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।